नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत कर रहे हैं वैक्सीन से जुड़ी खबर से। हम जानते हैं कि वैक्सीन ही कोरोना से बचाव का एकमात्र जरिया है और वैक्सीन के चलते ही लोगों को गंभीर कोरोना नहीं हुआ। लेकिन अब एक खबर आई है जिसमें वैक्सीन से एक मौत की पुष्टि हुई है। एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी ने माना है कि वैक्सीन से एक मौत हुई है। ये कमेटी वैक्सीन के बाद होने वाले विपरीत असर की निगरानी करती है। पहली बार है जब इस कमेटी ने एक मौत की बात को माना है। आपको बता दें कि 31 गंभीर मामलों का AEFI ने मूल्यांकन किया था और वैक्सीन लेने के आधे घंटे के बाद जो खतरनाक रिएक्शन होता है वैक्सीन का, उसका मूल्यांकन किया। 31 में से 28 लोगों की इसमें मौत हुई थी। हम सीधा रुख कर रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परिमल कुमार का। परिमल, ये जो कमेटी है इसकी जांच में क्या कुछ सामने आया? जिन 31 लोगों के ऊपर मूल्यांकन किया गया उनके बारे में क्या जानकारी मिली है? देखिए, अब तक अगर अदिति कहें तो 26 करोड़ के आसपास लोगों को जो डोजेज हैं वो एडमिनिस्टर हुए हैं। 26 करोड़ डोजेज अब तक एडमिनिस्टर हुए हैं, लोगों को लगाए गए हैं। और कुछ गिनी चुनी ऐसी रिपोर्ट समय समय पर आती रही है जब वैक्सीन को लेकर एडवर्स इवेंट्स की शिकायत आती है। और इसी को लेकर जब शुरुआत हुई वैक्सीनेशन ड्राइव की इंडिया में, तो उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये देखा जाए कि एडवर्स इवेंट किस तरह के हो रहे हैं और जो भी है उसका मूल्यांकन किया जाए। और पहली बार ये माना गया है कि इतने डोजेज लगने में एक आदमी की जान जो है वो वैक्सीन प्रोडक्ट रिलेटेड, यानी जिसको हम एनाफिलैक्सिस बोलते हैं, जो वैक्सीन लगने के आधे घंटे के दौरान शरीर में जो जिस तरीके की चीजें होती हैं उससे मौत हुई है। और एक आदमी की मौत की फिलहाल जो है पुष्टि हुई है। लेकिन अगर वहीं इसके फायदे की बात करें तो फायदे कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये पहला मौका है। सवाल उठते रहे पहले से भी कि कई लोगों की जानें गई हैं वैक्सीन के बाद, लेकिन अब तक कमेटी की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई थी जिसमें यह माना गया हो कि कुछ लोगों की जान गई है। अब ये कमेटी ने माना है कि एक आदमी की, व्यक्ति की जरूर जान गई है। 2 इस तरह के और केसेस आए थे एनाफिलैक्सिस के, जिनको समय रहते हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और ये सीवियर रिएक्शन होता है एक तरीके का वैक्सीन लगने के आधे घंटे के दौरान, और उन लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। और यही बड़ी वजह है कि जब हम ये बात करते हैं कि घर घर जाके वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत क्यों नहीं हो रही है, तो आधे घंटे तक मॉनिटर करना बहुत जरूरी है जब किसी को वैक्सीन लगाई जाती है तो। और यही बड़ी वजह है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है इसी के लिए डेडिकेटेड है। तो ये तमाम चीजों के बीच देखेंगे तो फायदे कहीं ज्यादा हैं वैक्सीनेशन के। लेकिन हाँ, एक खबर अब तक जरूर आई है अभी फिलहाल, जिसमें एक आदमी की जान गई है टीका लगने के बाद। बिल्कुल परिमल, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि 26 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है और उसमें से अगर हम 31 लोगों की बात कर रहे हैं जिसमें से सिर्फ एक व्यक्ति की मौत है जिसे वैक्सीन के चलते फिलहाल AEFI जो है उसने माना है। बाकी सबकी जो वजह है मौत की वो अलग अलग है। किसी को कोई दूसरी तरह की समस्या थी जिसके चलते वैक्सीन के चलते रिएक्शन हुआ। बहुत शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे मामले हमारे पास हैं और करोड़ों ऐसे मामले हमारे सामने हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाया और उसके चलते उनको गंभीर कोरोना को नहीं झेलना पड़ा। और वैक्सीन को लेकर लगातार एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं उसमें एक और राहत पहुंचाने वाली खबर आई है। अमेरिकी वैक्सीन नोवावैक्स कोरोना संक्रमण के खिलाफ 90% से भी ज्यादा असरदार है। ये दावा कंपनी ने वैक्सीन के तीसरे जो फेज का ट्रायल है उसके आंकड़े जारी करते हुए किया है। कंपनी का कहना है कि नोवावैक्स कुल मिलाकर 90.4% तक कारगर है। वैक्सीन का ट्रायल अमेरिका और मेक्सिको के करीब 30,000 लोगों पर किया गया है। कंपनी ने इस वैक्सीन को बनाने के लिए भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से भी करार किया है, यानी कि अब ये वैक्सीन कुछ वक्त में भारत में भी उपलब्ध होगी। और अब बात करते हैं महंगाई की, जिसने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची है महंगाई दर। भारत की जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उस पर आधारित जो खुदरा महंगाई दर है उसने 6 महीने का सारा रिकॉर्ड जो है उसे तोड़ दिया है। सोमवार को जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके मुताबिक मई महीने में खुदरा महंगाई दर 6.3% पर रही, जबकि थोक महंगाई दर अपने उच्चतम स्तर पर रही है 12.9%। थोक महंगाई दर अब तक की सबसे ऊपर है, 12.9%। सरकार का कहना है कि ये लो बेस इफेक्ट की वजह से असंगति है। थोक महंगाई दर बढ़ाने में कई चीजों का योगदान रहा। ईंधन 37.6% महंगा हुआ। खाने का तेल तकरीबन 50% महंगा हो गया। थोक खाद्य महंगाई 4.3% तक बढ़ गई। लेकिन इस महंगाई ने देश भर में आम घरों का बजट बिगाड़ दिया है।
महामारी में सीमित बजट में काम चला रहे लोगों के लिए खाने के तेल जैसी जरूरी चीज खरीदना भी आसान नहीं रहा है। रिफाइंड हम लोग 70-80 रुपए का लाते थे, अभी 150 का हो गया, वो भी डबल दाम हो गया। तो क्या कर सकते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, मेहनत करते हैं, कोठी में काम करते हैं, तो इतना तो बजट उठा नहीं सकते हम लोग। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के दाम 102 रुपए से ऊपर पहुंच गए हैं। लॉकडाउन के दौरान लगी सख्तियां हल्की होने के बाद जो लोग काम पर जाना शुरू करने वाले हैं वो सोच रहे हैं कि रोज कैसे आएंगे जाएंगे। पेट्रोल डीजल के दाम पे जो एक्सेस इतना लगा रखा है उसमें पब्लिक को रियायत देना चाहिए। अदरवाइज जो है सारा अर्थव्यवस्था पहले से गड़बड़ है आदमी का, और गड़बड़ हो जाएगा। सरकार का नियम ही है, सब चीज़ पे दाम जब काजी बोल जाता है। तेल महंगा हो गया, सरसों तेल 200 रुपये किलो, तब तो पेट्रोल ही है। आम आदमी को तो फर्क बहुत पड़ेगा। लेकिन यहीं पर अंत नहीं है। रोज दिन में कई बार काम आने वाले साबुन और साफ सफाई के दूसरे सामान भी 10% से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। CMIE के मुताबिक देश में बेरोजगारी की दर 10% से ज्यादा हो चुकी है। कारोबारी खर्च कम करने की कोशिश कर रहे हैं और घरों के बजट बिगड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और एलजेपी में लगातार चिराग पासवान को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं और फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर है कि चिराग पासवान को एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाने की अब तैयारी चल रही है। खबर है कि पशुपति कुमार पारस और अन्य सांसद पटना जाएंगे। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, हम पहले ही कल से ही देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से एलजेपी में जो पिछले कुछ वक्त से एक खींचतान चली आ रही थी वो वर्चस्व की लड़ाई के रूप में सामने आई। जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस, वो खुद अब लोकसभा में एलजेपी के नेता के तौर पर उन्हें मान्यता मिल चुकी है, लेकिन अभी भी ये मामला यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल अभी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये सिर्फ पहला कदम था जब लोकसभा के नेता पद से चिराग पासवान को हटाया गया, बल्कि अभी पार्टी पर नियंत्रण उन्हीं का है। और दूसरा कदम यही है कि चिराग पासवान का पार्टी से भी नियंत्रण खत्म कर दिया जाए। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि पशुपति कुमार पारस अन्य 4 सांसदों के साथ जा रहे हैं पटना जल्दी ही, और वहां पर लोकसभा की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसको बुलाया जाएगा जल्दी ही। और बताया गया है कि उसी में चिराग पासवान को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटा दिया जाएगा। साथ ही पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो कि लोजपा का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उससे भी उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। तो एक तरह से पूरी तरह से चिराग पासवान के नियंत्रण से लोजपा को ले लिया जाएगा वापस। और इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। शनिवार को ये पूरी योजना बनी पटना में, उसके बाद इस coup को अंजाम दिया गया, ये जो बगावत हुई है। और इसमें ये बताया गया है अदिति कि इसमें बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की भी सहमति है, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि चिराग पासवान की जो कार्यशैली है उसके चलते लोजपा बिल्कुल हाशिए पर जा रही है और रामविलास पासवान की विरासत को संभालने में चिराग पासवान नाकाम रहे। अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो ये पार्टी पूरी तरह से खत्म हो सकती है, इसीलिए ये फैसला किया गया। जी अखिलेश, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि कल पशुपति पारस जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी को तोड़ा नहीं बल्कि बचाया है, और पुराने साथियों से भी जो नाराज होकर चले गए उनसे वापस लौटने की वो बात कह रहे थे। यहाँ पर एलजेपी के जेडीयू के साथ जाने की बात की जा रही थी, विलय की बात की जा रही थी। क्या वो सब चीजें अब यही रुक गई हैं क्योंकि पशुपति पारस अब जो है अध्यक्ष बन गए हैं? बिल्कुल, अभी ये इस बात की संभावना नहीं है कि लोजपा का विलय जेडीयू में हो। हालांकि पहले बीच में इस बात की चर्चा चली थी, लेकिन अभी यही कहा गया है कि अभी तो लोजपा को ही मजबूत करके उसको एनडीए का एक अहम हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि जो पासवान वोट है उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर मर्जर इस तरह से किया गया तो चिराग पासवान अपनी एक अलग पार्टी भी बना करके फिर बाद में उन वोटों में चयन लगा सकते हैं। तो इसलिए इस कदम में अभी फिलहाल कोई राजनीतिक समझ नहीं दिख रही है। इसलिए फैसला ये किया गया है कि लोजपा, जो कि चिराग पासवान के अध्यक्ष रहते हुए एनडीए का हिस्सा नहीं बन पा रही थी, बिहार में तो एनडीए का हिस्सा वो थी ही नहीं, केंद्र में भी उसको बनने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए की बैठकों में चिराग पासवान के साथ मंच साझा करने को तैयार नहीं थे। और अब जबकि मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा है और जेडीयू ने खुलकर कहा है कि वो मंत्री पद लेना चाहती है, तो ऐसे में नीतीश कुमार ये नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान जो है वो भी मंत्री बने, क्योंकि रामविलास पासवान
के निधन से जो सीट खाली हुई उस पर स्वाभाविक तौर पर चिराग पासवान का दावा बनता था। और अब जबकि पशुपति कुमार पारस नेता बन गए हैं तो जाहिर सी बात है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो लोजपा के नेता के तौर पर पशुपति पारस को ये पद मिल सकता है। इसी तरह से बिहार में भी मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है और वहां पर भी लोजपा को जगह दी जा सकती है। हालांकि अभी उनका कोई विधायक नहीं है, लेकिन विधान परिषद में मनोनयन के जरिए कोई विधायक लाया जा सकता है और उसके बाद उसको मंत्री बना करके, ताकि एनडीए बिहार में और केंद्र में दोनों ही जगह मजबूत रहे और लोजपा उसका मजबूत हिस्सा रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होने जा रहा है, क्या उसमें पशुपति पारस की भूमिका रहने वाली है? क्योंकि ये सब कुछ जो एलजेपी में हुआ है उसमें जेडीयू और बीजेपी का एक तरह से हाथ है, उनका कहीं ना कहीं समर्थन है। उसके बाद ही पशुपति पारस जो है उन्होंने इस तरह की बगावत छेड़ी और अब चिराग पासवान को पूरी तरह से एक तरह से बेदखल करने की तैयारी की जा रही है। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है, महंगाई ने आम आदमी का घर का बजट बिगाड़ दिया है। 12.9% के साथ ऐतिहासिक ऊंचाई पर है थोक महंगाई दर। दूसरी खबर है, कैबिनेट विस्तार से पहले प्रधानमंत्री लगातार मंत्रियों के कामकाज का हिसाब ले रहे हैं। तीसरी खबर गुजरात से है, जहां पर अब आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है कि सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। चौथी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी की बैठक में 24 बीजेपी के विधायक नदारद थे। और वह पांचवी खबर वैक्सीन से जुड़ी हुई है, जो वैक्सीन के विपरीत असर को देखती है। उस कमेटी ने अब माना है कि एक शख्स की टीके से मौत हुई है। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, आप चुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। उस खबर को हम आपको एनडीटीवी इंडिया और उसके यूट्यूब चैनल पर विस्तार से दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।